आफ्टरनून बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आज की गणित की ऑनलाइन कक्षा में हम आंकड़ों के निरूपण से संबंधित कुछ प्रश्नों को हल करेंगे और आंकड़ों से संबंधित आरेख खींचना और आरेख के आधार पर कुछ प्रश्नों के जवाब देना यह हम सीखेंगे। तो चलिए हम आंकड़ों के निरूपण के सबसे पहले भाग में चलते हैं। आंकड़ों को आरेख के रूप में प्रदर्शित करें। इसमें हमारे पास कुछ आंकड़े होंगे और उन आंकड़ों के आधार पर हम एक आरेख तैयार करेंगे। तो चलिए देखते हैं कि हमारे पास आंकड़े क्या हैं। श्याम पट पर कुछ आकृतियां बनी हैं। यहाँ हम देख पाएंगे श्याम पट पर कुछ आकृतियां यहाँ पर बने हुए हैं और इन आकृतियों की संख्या के आधार पर या आकृतियों के आधार पर हमें एक आरेख तैयार करना है। ठीक है, तो आरेख तैयार करने से पहले हमें इनकी संख्या को पहले जानना होगा कि हमारे पास जो आकृति है, त्रिभुज है, कितनी मात्रा में है, कितनी संख्या में है, वृत्त कितनी संख्या में है, वर्ग कितनी संख्या में है, आयत कितनी संख्या में है। ये चारों आकृतियां ही हैं हमारे पास। तो चलिए देखते हैं। हम एक आकृति के लिए एक तालिका भी तैयार कर लेंगे उनकी संख्या के लिए। जैसे हमने तैयार किया है ये आकृति, त्रिभुज, वृत्त, आयत, वर्ग और नीचे उनकी संख्या, वो उनकी मात्रा कितनी मात्रा में है, कितनी संख्या में है। तो जैसे त्रिभुज, यहाँ से हम उसको गणना करेंगे कि वह कितनी संख्या में है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले त्रिभुज है तो देख लेते हैं। त्रिभुज ऐसे खींचते जाएंगे, 1 2 3 4। तो हमारे पास जो त्रिभुज है वह 4 है। फिर आगे चलते हैं। वृत्त देख लेते हैं। वृत्त 1 2 3 4 5। तो वृत्त की संख्या कितनी है लिखते जाइए, 5। अब चलते हैं आयत पर, देखते हैं आयत कितना है। 1 2 3। आयत हमारे पास सिर्फ 3 है। और आगे चलते हैं। वर्ग, वर्ग देख लेते हैं कितना है। 1 2 3, यह भी वर्ग है। 4 5 6। वर्ग हमारे पास है 6। तो वर्ग के नीचे हम लिख लेते हैं 6। इस तरह से हमें जो आंकड़े हैं, जो आकृतियां हैं, उनके आधार पर हमें आंकड़े प्राप्त हो गए। हमारे पास आंकड़े हैं। त्रिभुज है, उसकी संख्या है 4, वृत्त की संख्या है 5, आयत की संख्या है 3 और वर्ग की संख्या है 6। अब इस आंकड़े के आधार पर हमें एक आरेख तैयार करना है। आरेख तैयार करना बहुत ही सरल कार्य है। देखते हैं कैसे हम सरल तरीके से एक आरेख तैयार कर सकते हैं। तो चलिए हम एक आड़ी लाइन खींचते हैं इस तरह से, और इसी पर एक खड़ी लाइन। हमेशा ध्यान रखिए जो खड़ी लाइन होगी वह हमेशा संख्या को दर्शाएगी। या हो सकता है संख्या, इसी को हम कहते हैं आंकड़े या मात्रा, जो भी कह सकते हैं। और इधर जो होंगी वह होंगी वस्तुएं या कोई पदार्थ या कोई महीना हो सकता है, दिन हो सकता है, इस तरह से। तो हमारे पास संख्या के रूप में यह जो है यह हमेशा ओरिजिन होगा, यह 0
से शुरुआत करेंगे और इधर हम उस संख्या को लिखते जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 और आगे भी 9 10 11 12। और इधर जो होंगी वो वस्तुएं होंगी जो हमारे पास उपलब्ध हैं। तो हमारे पास वस्तुएं जो है आकृति के रूप में उपलब्ध है, त्रिभुज, वृत्त, आयत और वर्ग। तो उसे ही बना लेते हैं जैसे जैसे है। जैसे पहला त्रिभुज है तो यहाँ लिख लेते हैं त्रिभुज। फिर है वृत्त, यहाँ लिख लेते हैं वृत्त। फिर है आयत, आयत और वर्ग। तो इस तरह से यह हमारे लिए यह वो लाइन है जो संख्या को बताएगा, जैसा मैंने पहले ही बताया है। इस तरह से हम इसको आगे बढ़ा लेंगे ताकि आंकड़ों को निरूपण में आसानी हो। इस तरह से यह 1 है, 2 है, मात्रा 3 4 5 6 7 8 जैसे कि यहाँ दिया गया है। अब हम चलते हैं त्रिभुज। हमारे पास यहाँ देखेंगे हमारे पास संख्या उपलब्ध है त्रिभुज। त्रिभुज कितना है? 4। तो हमारे लिए यह त्रिभुज की लाइन है, इस तरह से बना लेते हैं। यह वृत्त है, यह आयत है और यह वर्ग है। इस तरह से हम बना सकते हैं। हमारे पास त्रिभुज है 4, तो हम त्रिभुज की संख्या को इस तरह से ले जाएंगे और यह हमारे पास हो गया त्रिभुज। एकदम आसान काम है आंकड़े को आरेख के रूप में प्रदर्शित करना। यह त्रिभुज, त्रिभुज कितनी मात्रा में है? 1 2 3 4। ये जो है इसका अंतिम छोर है और ये दर्शा रहा है कि त्रिभुज कितना है? 4 है। वृत्त, वृत्त में चलते हैं। वृत्त की संख्या है 5, तो वृत्त हमारा जाएगा ये 1 2 3 4 और ये 5। यहाँ देख पाएंगे ये 5 है और इस तरह से इसको हम बिल्डिंग बना लेंगे। ये हो गया वृत्त। अब देखते हैं आयत। आयत है सिर्फ 3, तो ये आयत है। ये 1 2 3 आयत हो गया। और चलते हैं आगे। वर्ग, वर्ग हमारे पास है 6। इसको थोड़ा और आगे बढ़ा लेते हैं, छोटा हो जाएगा। तो वर्ग हमारे पास 6 है। तो चलिए वर्ग की बिल्डिंग तैयार करते हैं। 2 3 4 5 6। यह 6 हमारे पास वर्ग हो गए। अब हम इस आरेख की मदद से बता सकते हैं यह जो हमारे पास उपलब्ध आकृतियां हैं वो हैं।
और यहाँ उनकी संख्या। जैसे त्रिभुज, तो त्रिभुज की बिल्डिंग कहाँ तक गया है? 4 तक। मतलब त्रिभुज कितने हैं? 4। इसे और सरल समझने के लिए यहाँ 4 लिख लेंगे। वृत्त का बिल्डिंग गया है 5 तक। इसे और अच्छे से समझने के लिए 5 ले लेंगे, अर्थात वृत्त की संख्या है 5। आयत की बिल्डिंग कहाँ तक गया है? 3 तक, अर्थात आयत की कुल संख्या कितनी है? 3। और वर्ग जो है, वर्ग गया है 6 तक, वर्ग की संख्या है 6। इस तरह से हम उसे और सरल रूप में बना सकते हैं। और इस आरेख की मदद से हम ढेरों सवालों के जवाब भी दे सकते हैं। जैसे कि त्रिभुज की संख्या कितनी है? तो त्रिभुज की संख्या 4 है। वर्ग कितनी है? तो वर्ग 6 है। सबसे अधिक आकृतियां कौन सी है? तो इसमें 4 है, ये 5 है, 3 है, 6। तो सबसे अधिक आकृतियां 6 हैं, वर्ग है। तो इस तरह से ढेरों सवालों के जवाब भी इस आरेख के माध्यम से हम दे सकते हैं। इसे अगले अध्याय में हम समझेंगे कि किस तरह से हम आरेख के माध्यम से प्रश्नों के जवाब दें। और आप भी इसी तरह से किसी भी आंकड़े को लेकर, आप अपने वजन के आंकड़े को लेकर, अपने परिवार के सदस्यों के वजन के आंकड़े को लेकर, साल भर में महीनों के दिनों की संख्या को लेकर, या सप्ताह के दिनों को लेकर, अपने मजदूरी को लेकर, या अपने कक्षा में स्कूल में बच्चों की संख्या को लेकर नाना प्रकार के आरेख तैयार कर सकते